धोखा देने वाली महिलाओं की ऐसे करें पहचान, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा नुकसान। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी उनकी सुंदरता के पीछे ना भागें। कुछ लोग होते हैं जो बाहरी चमक-दमक, रूप, रंग-रूप के ऊपर मोहित हो जाते हैं। वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बाहरी सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी आंतरिक सुंदरता है। क्योंकि कई औरतें हैं जो बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन अंदर से उतनी ही कुटिल और कुरूप होती हैं। अंदर से कुटिल कुरूप होने का मतलब कि दूसरों की इज़्ज़त ना करना, आपकी भावनाओं की कदर ना करना, आपके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाना, आपके ऊपर बेवजह के इल्ज़ाम लगाना। तो ऐसी औरतों की परख आपको होनी चाहिए। बाहरी सुंदरता को महत्व ना ज़्यादा देते हुए आप उनको गूढ़ता से उनकी अच्छाई बुराई को समझें, और तब आप उनसे बात करना शुरू करें, उनको अपने नज़दीक आने दें। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जान लें। ये कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि अक्सर लड़कों की पारिवारिक पृष्ठभूमि निकाली जाती है, लड़कियों की नहीं देखते। सब लड़कियों का देखते हैं कि अच्छा चलो अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर नहीं, आज के ज़माने में तो यही चलन चल चुका है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो ज़्यादा बदचलन निकल रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100 की 100% निकल रही हैं, बट हाँ, तादाद ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट की सपोर्टर मान के चलती हैं कि नहीं, औरतों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगी, ये नहीं होने देंगी, वो नहीं होने देंगी, और आदमियों को दबाने की कोशिश करती हैं। जबकि हमारे हिंदू समाज में तो आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक ही हैं दोस्तों, है ना। महाकाल जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में हैं, वो कितने सुंदर हैं, तो वो यही बताते हैं कि आदमी औरत के पूरक है। पर आज के ज़माने में जो कुछ लड़कियां कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई हैं, वो अपने आप को टीस मार का समझती हैं। वो ये सोचती हैं कि सब उनके पाँव की जूती बन के रहें, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके परिवार में कौन कौन कैसा कैसा है, कौन किस पोस्ट पे है, कौन कितना पढ़ा है कितना नहीं, कौन कितना सभ्य है कितना नहीं। ठीक है, मैं तो ये मानूंगी कि पढ़ाई लिखाई आदमी को और सभ्य बनाती है दोस्तों, है कि नहीं। एक फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है और ठूंठा पेड़ ही हमेशा ऐसे तन के खड़ा होता है पूरी ईगो में। तो वैसा नहीं होना चाहिए आदमी को। ईगोइस्टिक महिलाओं से तो हमेशा दूरी बना के रखिए। अगर उनके स्वभाव में नम्रता नहीं है, अगर उनके भाषा की बोलचाल में मृदुलता नहीं है, तो बस उनसे तो कट लीजिए जितना हो सके। नंबर तीसरा पॉइंट ये है, जो बात बात पे ज़बरदस्ती आपसे झगड़ा करें। ठीक है, कुछ ना कुछ नुक्स निकालें आप में, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाएं, और हर टाइम आपके ऊपर ही लांछन लगाएं कि अरे देखो तुम ही ऐसे हो, तुम ही बेकार हो, तुमने ही मुझे परेशान किया हुआ है। तो ऐसी औरतों से तो बिल्कुल ही दूर हो जाएं। जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें। जो औरतें ज़रा सा भी, जिसको कहते हैं, उनमें ये पानी नहीं है, पानी का मतलब शर्म नहीं है, कि उनको ये दिखे कि आप उनका जीवन में कितना महत्व है, आपकी बातें वो सुने, आपकी भावनाओं को समझें, और उल्टा बार बार आप ही के ऊपर चीज़ें थोपती रहें कि देखो तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम हर चीज़ के लिए हो ज़िम्मेदार है। तो ऐसी औरतें पक्का ये समझ लीजिए कि वो आपको कभी ना कभी छोड़ ही देंगी, क्योंकि वो तो पहले से ही आपके अपने दिमाग में बना के चल रही हैं कि आप एकदम बेकार हो, नकारा हो। आप नकारा ही हो उसके लिए, तो फिर आपका उसके जीवन में रहने का क्या ही महत्व है कि नहीं दोस्तों। और नंबर 5, ऐसी औरतें जो आपको मतलब कुछ बताएं ही ना, आपको हमराज समझे ही ना, चोरी छुपे अपने फ़ोन पे लॉक लगा के रखा हुआ है, और आप ये सोचिए कि अगर आपके सामने हैं और फिर छुप छुप के बात कर रही हैं, है ना, कि आप फ़ोन ना देख पाएँ उनका, ऐसे मैसेजेस टेक्स्ट वगैरह छुपा के चल रही हैं। और जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए फ़ोन आया तो उठ के चली गई, ये नहीं कि आपके सामने बात कर लें, ऐसा नहीं करती हैं। मान लीजिए आपसे बोलती हैं कि अरे मेरे को मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आया तो मैं 1 मिनट बाहर जाके मैं बात करके आती हूँ। अरे अगर माँ बाप का फ़ोन आया तो सामने बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है कि नहीं दोस्तों। नहीं तो बोल देंगी मैं अपने भाई बहन से बात कर रही हूँ, उनका फ़ोन आया, मेरे को बाहर जाना है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई चोरी छुपे आपसे मतलब सामने दिख रहा है कि मतलब कुछ डूबियस चीज़ें आपको आपकी अंतरात्मा आपको खुद ही, आपको मतलब सबकी अंतरात्मा कॉन्शियस होती है, तो वो कचोटेगी कि अरे ये मुझसे कुछ छुपा रही है। अगर कहीं भी डाउट आए तो आप तुरंत पूछिए, और पूछने पे रिस्पॉन्स देखिए। क्या वो चिड़चिड़ा रही हैं, है ना, कि क्या वो तुरंत बात बदल देती हैं, मुद्दा बदल दे रही हैं, कि वो तुरंत बता रही हैं आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसी चीज़ें हैं, कि क्या वो तुरंत मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको उलझाने की पलझाने की कोशिश कर रही हैं, और चिड़चिड़ा के गुस्से में वो उल्टा आप ही के ऊपर धमक जाएं कि नहीं तुम गलत हो, भाई तुम मुझ पे शक कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा सब कुछ बोलें तो तुरंत कट लेने का। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।